तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, अभी तक चंद्रयान 2 बार लॉन्च किए गए हैं। जो दूसरा बार लॉन्च किया गया था उसमें थोड़ा सा सक्सेस भी मिला, और जो मेन मकसद था उसमें अपन लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन जो प्रथम चंद्रयान मिशन था उसमें अपन लोगों ने सफलता पाई। कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। और ये जो सेकंड चंद्रयान मिशन था वो 22 जुलाई को लॉन्च हुआ 2019 में। यानी कि ये 22 22 और उसके बाद 11 साल, यानी कि 11 दूनी 22, इस तरह से कुछ ना कुछ डेटा आपको दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा हो। सेकेंड वाला 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रमा पे देखिए, चंद्रमा पे ये वाला जो भेजा गया था इंडिया के द्वारा, तो उसमें क्या था कि चंद्रमा के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाना, वहाँ की ज़मीन के बारे में पता लगाना। और ये प्रथम जब चंद्रयान मिशन भारत लॉन्च किया था, तो क्या हुआ कि इसी दरमियान इसने पता लगाया कि चंद्रमा पे पानी है। मतलब कि भारत ही सर्वप्रथम ऐसा देश था जिसने पता लगाया इसी चंद्रयान मिशन, फर्स्ट चंद्रयान मिशन के तहत, कि चंद्रमा पे पानी है। सेकेंड मिशन जब 2019 को लॉन्च किया गया था, तो इसका जो एक भाग था वो तो सक्सेसफुल रहा कि चंद्रमा, एक इसमें क्या होगा कि जो रॉकेट गए थे उसमें क्या हुआ था कि एक इसमें रोवर था जो कि यहाँ पे चंद्रमा पे टहलना उसको होता था, और एक ऑर्बिटर था, यानी कि एक पार्ट इसका था कि इसको घूमना है, तो वो अभी भी घूम रहा है। ठीक है, यानी कि जो चंद्रयान सेकंड है उसमें हमारा आधा काम क्या हो गया कि जिस ऑब्जेक्ट को घूमना था वो अभी भी घूम रहा है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को इस चंद्रमा पे लैंड करना था वो जैसे ही लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन लैंड हुआ तो उससे पहले 2 मिनट पहले ही हमारा संपर्क उससे टूट गया, यानी कि यहाँ पे जाकर गिर गया या ध्वस्त हो गया, जिस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन नासा ने पता लगाया कि यहाँ जो गिरा है उसका मलबा मैंने देखा है। ठीक है, तो यानी कि चंद्रयान सेकंड के बारे में ये था। फर्स्ट अच्छे तरीके से हमारा काम किया था। ठीक है, सेकंड भी किया, लेकिन सिर्फ ऑर्बिटर जो था वही काम कर रहा है, लेकिन जो हमारा मेन मकसद था इसमें कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे वो नहीं हो पाया था। अगर हम बात करें भारत का पहला मंगल अभियान, ठीक है, तो ये छोड़ा गया था PSLV के द्वारा, C-25 के द्वारा। 24 सितंबर 2014 को ये उसके ऑर्बिट में प्रवेश कर दिया गया था। यानी कि छोड़ा कब गया था? 5 नवंबर 2013 को। अब मंगल को किस तरह से कहते हैं कि तेरा मंगल हो। ठीक है, तेरा मंगल हो, अगर कोई कामना करता है ना तो कहते हैं ना तेरा मंगल हो, यानी कि 13 में ये मंगल अभियान छोड़ा गया था 5 नवंबर को। ध्यान रखिएगा 5 नवंबर को, क्योंकि एक एक चीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 5 नवंबर को था तो यानी कि C5 हो गया या 25 हो गया। ठीक है, प्रथम मंगलयान मिशन भारत का था, यानी कि मंगल के ऑर्बिटर में जाके, इसमें मंगल के ग्रह पे लैंडिंग नहीं करना है। हालांकि नासा ने अभी अभी हाल ही में मंगल पे लैंडिंग करवा लिया है, अपने जो रोवर है उसको लैंडिंग करवा लिया है। लेकिन भारत अभी तक सेकंड मिशन भेजेगा, तो हो सकता है कि मंगल पे लैंडिंग कराए। लेकिन जो भारत का मिशन था वो मंगल के जो कक्षा है उसके चारों ओर घूमने वाली है। इसका जो पीरियड था कि 6 मंथ तक हम ये भेजे हैं, यानी कि 6 मंथ तक हमारा ये जो सैटेलाइट है वो काम करेगा, इसके ऑर्बिटर में घूम के इसके बारे में पता लगाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा दिन तक इसका लाइफ स्पैन चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून जो होता है वो लाल होता है, और ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। ग्रीन ब्लड के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो गेहूं के छोटे पौधे होते हैं, आप देखेंगे काफ़ी ग्रीनिश होता है, उसी को ग्रीन ब्लड के नाम से जाना जाता है। हिस्टामिन स्रावक कोशिका पाए जाते हैं। सहसंयोजी जो ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसे आप कह सकते हैं, उसमें ये हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती है। हिस्टामिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि संयोजी कोशिकाएं में संयोजी ऊतक होती है उसके कोशिकाएं में पाई जाती है। एक क्वेश्चन बनता है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में दे रखा था। चिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो दवाई है किसके उपचार के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पे किस आप करेंगे तो C4 किस्प्लेटिन है, और यहाँ पे C4 कैंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और AZT यानी कि एजिडोथाइमाइडाइन, ठीक है, एजिडोथाइमाइडाइन जो है वो आपके एड्स के लिए दिया जाता है। यहाँ पे A4 एजिडो आप ध्यान रखिएगा, और A4 एड्स ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके क्वांटिटी या साइज पे निर्भर नहीं करती है?
तो जो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर एक प्रकार का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि वस्तु के साइज कितना भी हो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ठीक है। या कोई भी चीज़ उसका ज़्यादा साइज होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर क्या है कि प्रेशर वस्तु के साइज वगैरह पर निर्भर करता है, क्वांटिटी वगैरह पर निर्भर करता है। तो वही कह रहा है जो बिना साइज या बिना क्वांटिटी पे निर्भर होते हैं, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना क्वांटिटी है कितना साइज है, उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जिस और जो वो प्रॉपर्टी जो कि दूसरे चीज़ों पे डिपेंड होता है, यानी कि स्पेस या आप कह सकते हैं क्वांटिटी या साइज पे डिपेंड होता है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पदार्थ के दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी।